मैं मोदी से क्या करवाओगे? तो जादू की झड़ी लेके तुम्हें सबको करोड़पति बना दे। केजरीवाल ने तो सड़कों की हालत ऐसी कर रखी है, मैं जब भैया खट 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 एक पौवे के साथ में एक पौवा फ्री और मैं जो पब्लिक बिगाड़ दी, जो एक पौवा पीता था उस समय बोतल पीने लगा। केजरीवाल तो फरोट है भाई, दारू का व्यापारी है, वो तो व्यापारी है। हमारे यहाँ का जो सांसद है उन्होंने तो ठीक ठाक कराया, मगर दिल्ली का तो कुछ नहीं हुआ। नमस्कार, मेरा नाम सचिन कुमार है और आप खोल चुके हैं न्यूज डीगी। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी बढ़ती जा रही है। आज हम आनंद विहार हैं और आज हम जो खड़े हैं वो है पूर्वी लोकसभा क्षेत्र। आज हम लोगों से बात करेंगे कि माहौल क्या है। आइए चलते हैं, बात करते हैं। क्या नाम है सर? आशुतोष शर्मा। कहाँ से आप? दिल्ली। दिल्ली में कौन सा लोकसभा क्षेत्र है आपका? हमारा लोकसभा क्षेत्र पड़ता है आपका यमुना विहार। यमुना विहार। तो आपके यहाँ से तो मनोज तिवारी जी हैं, तो क्या आपको लगता है मनोज तिवारी जी ने काम कराए हैं? मनोज तिवारी जी ने आज तक कुछ भी काम नहीं कराए, कुछ भी काम नहीं कराए। बंद मत करना, चालू रखना कैमरा। अभी तो मनोज तिवारी जी ने कोई भी काम नहीं कराए जी। अभी वहाँ से जो कैंडिडेट की अभी कोई घोषणा नहीं हुई है। कांग्रेस के वहाँ से उम्मीदवार इस बार आएंगे क्योंकि आप और कांग्रेस का गठबंधन है। तो क्या आपको लगता है कांग्रेस के जो उम्मीदवार होंगे उनको वहाँ के लोग प्यार करेंगे? तो कांग्रेस के जितने भी उम्मीदवार है, ठीक है, ऐसा नहीं है जो काम करेगा पब्लिक उसको वोट देगी, जो काम नहीं करेगा पब्लिक उसको वोट नहीं देगी। लेकिन जो वहाँ के लोग हैं एक्चुअली पूर्वांचलों का गढ़ माना जाता है, उसी के तर्ज पर तीसरी बार उनको यहाँ से टिकट दिया है बीजेपी ने। बाकी और सभी के टिकट काट दिए हैं। तो क्या लगता है कि वहाँ के लोग उनके साथ है, इस वजह से तीसरी बार उनको टिकट दिया है? देखिए, साथ होना या ना होना वो तो एक अलग बात है, लेकिन काम भी देखा जाता है। अब हमारी दिल्ली की आप देख लीजिए, हमारी दिल्ली की शिक्षा देख लीजिए, दिल्ली की एजुकेशन देख लीजिए। इस समय दिल्ली की एजुकेशन, मैं कह रहा हूँ जितने भी राज्य हैं, सारे राज्यों में सबसे बेस्ट दिल्ली ही चल रही होगी। बट 3 बार का अगर जो रिकॉर्ड देखे 2014, 2019, दिल्ली के लोग बीजेपी को केंद्र में जिता देते, दिल्ली मतलब कि दिल्ली में विधानसभा में हरा देते हैं। तो सेम आपके साथ भी यही सिचुएशन है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दिल्ली के पूरे भारत के लोग केंद्र में बीजेपी ही चाहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बीजेपी को ही वोट सपोर्ट मिलेगा, बट कैंडिडेट भी अच्छा होना चाहिए। ऐसा कैंडिडेट नहीं होना चाहिए बीजेपी का कि जो काम ना करे। तो मनोज तिवारी 3 बार इस दिल्ली से एमपी हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी कोई काम उनका दिखाई दिया हो इस दिल्ली के अंदर तो मैं मान जाऊँ कि हाँ, मनोज तिवारी ने कुछ काम करा है। कोई भी काम नहीं कराया है मनोज तिवारी जी ने। तो वे क्या मुद्दे हैं जिनको देखकर इस बार दिल्ली के जो यूथ है, जो युवा है, अपने मत का इस्तेमाल करेंगे? अगर बीजेपी को वोट मिल रही है तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे मिल रही है, बाकी और किसी के चेहरे पे वोट नहीं मिल रही है। बाकी जितने भी इनके एमपी है, कोई अगर काम कर रहा हो तो मैं मानो कोई भी एमपी काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से। तो दिल्ली की जनता ये चाहती है कि बीजेपी आए या कांग्रेस आए या आप पार्टी आए, जो भी सरकार आए वो हमारे दिल्ली के अंदर या दिल्ली से बाहर किसी भी राज्य में जो एमपी है वो काम करे। क्या लग रहा है इस बार अभी 2024 के चुनाव नजदीक आ गए? मोदी जी जीतेंगे बस, और कोई जीत रहा है यहाँ? कोई हर तरफ से मोदी जी जीत रहे हैं। दिल्ली में तो 7 सांसद उनके थे, इस बार क्या कुछ लगेगा परिवर्तन, क्योंकि 6 सांसद को हटा दिया है? केजरीवाल आएगा भैया, एक आध संसद तो आना चाहिए केजरीवाल का। हाँ, अभी तो आप बीजेपी को बोल रहे थे। केजरीवाल हमारे सपोर्ट में है भैया। अच्छा। हाँ, अभी केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि 7 सांसद जिता दो, दिल्ली को बदल देंगे। अगर ऐसा हो जाए तो और अच्छी बात है। लेकिन केजरीवाल की अगर जो बात करे, अभी कल जो वे सीए कानून जो लाए हैं वो कह रहे कि किसी के खिलाफ नहीं है। सीए कानून मैं मानता हूं आप लोगों की कि सीए कानून है। मेरी उम्र आपको लग रहा होगा मेरी 45 है, ठीक है, मेरी 45 है, तो मेरे बच्चे कितने साल के होंगे? लगभग 20 साल का तो होगा, बेटी या बेटा जो भी हो, 20 साल का तो होगा। अब मेरे पापा के पास में कोई जन्म पत्री नहीं, क्योंकि उस जमाने में जन्म पत्री मेरे बाप ये हैं। नहीं, आप मान लीजिए इसमें आपकी जन्म पत्री का कहाँ से रोल आ गया? तो रोल वही आ रहा है ना, मैं बता रहा हूँ, वही मुद्दे पर ही आ रहा हूँ। पूछो सीए है क्या? सीए पूछो इनको, सिर्फ ये लगता है कि नागरिकता देखते हैं वो नागरिकता है। अबे बावले, सीए वो है जो बाहर से शरणार्थी जो आए हुए हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से। अच्छा। और तेरे अफगानिस्तान से, जिसको आज तक कभी नागरिकता नहीं मिली है। अबे जिनको पुराना वो तो 2014 के बाद की नागरिकता मांग रहा है, 2014 से पहले की नहीं मांग रहा। तू तो 60 साल से रह रहा है दिल्ली के अंदर, देर से क्यों मांगेगा वो?
2014 के बाद जब ये लोग जो आए हो शरणार्थी, जिनकी कोई देख रेख नहीं है, जिनको आज तक अधिकार नहीं मिला, आज तक राशन नहीं मिला जिन लोगों को, उनके लिए बना गया ये कानून। तुम्हें आज तक पता ही नहीं है सीए क्या है? अरे इनको पता होता कुछ है नहीं, सीए का मतलब नहीं पता, कोई खामंगा मचा रहा है। तो जो ये जो अफवाह जो आपने जो बात बोली हो बिल्कुल सच है। कह रहा है कल केजरीवाल के खिलाफ भी तो धरना प्रदर्शन हुआ, कल एडीसी ने लिया है। बताओ भाई क्या सरकार क्या गलत कर रही है? अगर अफगानिस्तान के लोगों को, पाकिस्तान के लोगों को या किसी बांग्लादेश के लोगों को यहाँ लेने के लिए नागरिकता दे देती है, जो वहाँ के शरणार्थी सताए हुए जिन्होंने वहाँ को मार के भगाया जिन लोगों को, तो यहाँ से ही भगा दिया जाए उन लोगों को। आज केजरीवाल जी ने कल ट्वीट किया और वीडियो भी आ रही है, कह रहे हैं पाकिस्तानी उनको भगाओ, तो बलात्कार करेंगे, ये करेंगे, यही ट्वीट किया था ना उसने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में, यही बोला था केजरीवाल ने। ये ठीक बोला केजरीवाल ने? वो आप बताइए ना क्या बोला सर। यार जितना बोलने के नहीं बोलना चाहिए उसे इतना। वो क्या कर रहा है भाई कानून? ये लोग कहते हैं मोदी क्या कर रहा है। मोदी से क्या करवाओगे? ये जादू की झड़ी लेके तुम्हें सबको करोड़पति बना दे, तब तुम कहोगे कि मोदी सरकार ने काम किया है। अब ये फ्लाईओवर बन रहा है, लोगों को शिक्षा मिल रही है, खेती होगा, बेंचो रिजर्वेशन करा दिया, और क्या लोगे भाई एक आदमी से इन 10 सालों में? 70 साल से कांग्रेस ने राजनीति किया, क्या करा? आज तक तुम्हें अनपढ़ ही रखा कांग्रेस ने। तुम्हें डिटेल इंडिया दे दिया, बेंचो तुम नेट पर सर्च करो, सारी नेताओं की कुंडली आ जाती है। और क्या चाहते हो यार तुम मोदी से? वो तो कह रहे हैं कि केजरीवाल कह रहे हैं मुझे 7 सांसद जिता दो, मैं दिल्ली को बदल दूंगा। कितनी बार बदलेगा दिल्ली को? ये खुद तो बदला नहीं आज तक। पहले कहता था कि बहनों सुरक्षा नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, ये नहीं लूंगा, सब कुछ तो लेके बैठा है। स्वराज चाहिए था उसे, स्वराज कर लिया। स्वराज चाहिए केजरीवाल को, क्या हुआ? अन्ना हजारे का साथ छोड़ दिया, उससे बड़ा गद्दार है कोई? कुमार विश्वास क्यों निकला? इसीलिए निकला वो। मैं ये जानना चाह रहा था, आप एक युवा है, माहौल क्या है 2024 का? बीजेपी आएगी। ये अभी तो लोग बाग बोल रहे हैं बीजेपी ने कुछ काम नहीं किया है। बहुत काम किया है, अभी युवा मोर्चा के लिए काम करेगी। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि देखिए अभी आपके यहाँ से जो मनोज तिवारी जी सांसद का टिकट उनको मिला है, दोबारा तीसरी बार टिकट उनको मिला है, उन्होंने कुछ काम कराए हैं? बहुत काम करे। अच्छा, बहुत काम करे और आगे 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 जीतेंगे, काम करते रहेंगे। केजरीवाल तो कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से जिता दो, 7 जो सांसद है वो मुझे जिता दो, मैं दिल्ली को बदल दूंगा। क्या बदला 10 साल में? हाँ, 10 साल में कुछ बदल गया क्या? कुछ नहीं बदला भाई, सिर्फ उसको लाइन अच्छा काम करा बस उन्होंने, बाकी कुछ नहीं बदला। 2024 का माहौल क्या लग रहा है? माहौल क्या लगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी क्या 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 कारण है दोबारा से लोग फिर बीजेपी को जिताना चाह रहे हैं? बीजेपी भाई तो बढ़िया है, तो सबके लिए सारी अच्छी बात है बीजेपी में। और कहाँ से यहाँ पे? हरियाणा से। हरियाणा में तो अभी जो बात करें वहाँ पे सीएम बदल दिया। बदल गया। हाँ। भाई वो उनकी बात होगी, इतनी हम नॉलेज में ना गए। तो वहाँ पे अगर जो बात करें क्या हरियाणा में बीजेपी ने काम कराए हैं? बीजेपी में बहुत काम करवाए हरियाणा में तो। अच्छा, हाँ, तो ये क्या मुद्दे है जो इस बार लोग दोबारा से बीजेपी को चुनने जा रहे हैं? हरियाणा में तो बीजेपी ने बहुत काम करवाया है। ठीक है, जब बीजेपी अगला मांग रहे हैं दोबारी, क्योंकि हर चीज में सुविधा दी है, हर चीज की, मान लो कोई भी ऐसी चीज ना है। आयुष्मान कार्ड बनाए है, 5 लाख रुपया बीमा का हो गया, सबका पीला राशन कार्ड है। ठीक है, घर और शौचालय सब बढ़िया वो करे है। सड़क देख ले, हमारे 152 निकली हुई है चंडीगढ़ से सीधी जयपुर, जो सुविधा हमने मिली सुविधा उसके बारे में बताए, हम तो बीजेपी को वोट देंगे। अच्छा, मतलब लोग बाग इस बार बीजेपी के साथ हरियाणा में। बट युवाओं की अगर जो बात करें रोजगार पे, कह रहे कि बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कहाँ बढ़ रही है बेरोजगारी? जब काम नहीं करेंगे तो बेरोजगारी अपना आप कहेंगे। वो कौशल योजना में फार्म निकले हुए कितने भर्ती हो रहे, सब कौशल योजना के जो फार्म काटे हैं सरकार ने, कोई एम्बुलेंस पे लग गया, कोई डॉक्टर में अस्पताल में लग गया, कोई चपरासी लग गया, कोई सफाई कर्मचारी लग गया, कोई 112 पे लग गया। तो कोई फार्म ही नहीं भरेगा तो बस वही बात है। क्या लग रहा है दिल्ली का माहौल क्या है इस बार? दिल्ली का माहौल तो बीजेपी का, ये बीजेपी आने का दिल्ली में। हाँ जी। अच्छा, तो कौन सी लोकसभा क्षेत्र पड़ता है आपका? ये सादरा साइड। सादरा। तो अगर यहाँ से बात करें तो मनोज तिवारी जी है। हाँ, बढ़िया काम करते हैं, बढ़िया। तीसरी बार टिकट भी दिया है। हाँ, बढ़िया आदमी है। अच्छा, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में काम कराए तभी उनको तीसरी बार टिकट मिला। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो वो गुंडागर्दी नहीं खत्म, काम सही चल रहे हैं, और मतलब ये है कि काम भी बीजेपी बढ़िया कर रही है। बट केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मुझे यहाँ से एक बार 7 सीट जिता दो, मैं दिल्ली बदल दूंगा। केजरीवाल ने तो सड़कों की हालत ऐसी कर रखी है, भैया खट 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 खट। हमने अपनी कोठी बनाई है, उन्हें दिल्ली में थोड़ी लगाया उन्होंने पैसा, अपना पेट भरा उन्होंने। एक पब्बे के साथ में एक पौवा फ्री, और मैं जो पब्लिक बिगाड़ दी, जो एक पौवा पीता था वो सब बोतल पीने लगा। अभी जो केजरीवाल जी ने बोला है
कि जो अभी जो हमारी गठबंधन की जो हमारी सीट है, अलायंस हुई है, इस बार हमें जिता दो, मैं दिल्ली को बदल दूंगा, बीजेपी 400 पार का वादा कर रही है, क्या? यहाँ देखो ऐसा कोई विश्वास नहीं किसी पे, कहते कुछ है करते कुछ है, सब कुर्सी के पीछे है। 20 करोड़ पब्लिक को रोजगार मिला है अयोध्या मंदिर बनने से, और देश तो बल्ले ही बल्ले कर रहा है, मोदी की जय जयकार बोल रहा है। क्या नाम है आपका? धर्मवीर। कहाँ से आप वैसे? बाबरपुर सादरे से। अच्छा। हाँ। तो आपके यहाँ से मनोज तिवारी जी सांसद हैं? हाँ वो सही बढ़िया है। बढ़िया बंदे हैं, उनको तीसरी बार टिकट दिया है। हाँ। तो काम उन्होंने कुछ कराए हैं? काम वो अभी एक ही बात है, बढ़िया काम करते हैं सब बीजेपी वाले जो भी कर रहे हैं। बीजेपी ने अपने और बाकी सीटों से अपने सांसद के टिकट काट दिए हैं, मनोज तिवारी पे तीसरी बार भरोसा जताया है, तो क्या कारण है? केजरीवाल तो फरोट है भाई, दारू का व्यापारी है, वो तो व्यापारी है। माता फ्री कर दी, बहनें फ्री कर दी, बिजली पानी फ्री कर दी, मतलब देश को खाले में लेके जा रहे, मतलब देश लुटाने के चक्कर में है। अपने तो बोल रहे हैं हमारी जो सरकार है महिलाओं के लिए काम कर रही है, इसलिए हमने ये वादे किए वो पूरे किए हैं, हमें एक बार जो है दोबारा 7 सांसद जिता दो, मैं दिल्ली बदल दूंगा। वो कुछ नहीं बदलेगा, घर घर दारू बंटवा देगा और को खुशी में दारू बंटवाएगा। हाँ हाँ, अब उसके बस की रोड सही, उसके विधायक रोड तो कोई बना नहीं पाते हैं, एक शौचालय तो बना नहीं पाया बाबरपुर में, पूरी जिंदगी गुजर गई हमारी नाले भागते भागते, पुलिस पर देख लेती लट बजाती है, कहते अब यहाँ पेशाब करने की जगह, कहाँ जाओ, चौक में खड़े होते पेशाब करने की जगह नहीं। बोलते महिला जो मोहल्ला क्लिनिक है, मोहल्ला क्लिनिक की जो बात करते कि गली गली में मैंने क्लिनिक खोल दिया, अगर किसी को बुखार होता वहां से दवाई ले लो, और क्या भी बात करते कि आप मुझे जो मैंने काम किया उस पर वोट दो, तो काम तो कुछ कराए होंगे ना उन्होंने, स्कूल में शिक्षा अच्छी करी है, शिक्षा में 80 कोटा टीचर भरे पड़े हैं, और जो 100% आते हैं उनके वो घर में घूम रहे, 50% नंबर आए वो टीचर है, बिल्डिंग अच्छी बनाने तो पंखा अच्छा लगाने तो कोई पढ़ाई अच्छी हो जाएगी। तो माहौल इस बार का किस माहौल क्या है वैसे? माहौल बीजेपी की बल्ले ही बल्ले होनी है। 400 पार कुछ लग रहा है इसमें, हवाई बात 1000 से पार होंगी अब। सीट तो 543 वो और बनाने की आएंगी। अच्छा। हाँ हाँ, सीटों की कमी ना होनी है, कहीं नहीं तुम कहा परेशान हो रहे, अपने चाय पानी पियो और मौज ले हो जाएगी। तो मोदी के साथ इस बार हुआ? हाँ, मोदी है कि सब कुछ हुआ है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अविनाश है। कहाँ से अविनाश जी? मैं यहीं दिल्ली से हूँ, सीमापुरी से। सीमापुरी से। तो आपके यहाँ से अगर बात करें, कौन है विधायक? विधायक गौतम गंभीर, हमारे शाहदरा विधानसभा का। कौन? विधानसभा हमारा शाहदरा ही लगता है, गौतम गंभीर जी हैं हमारे यहाँ से सांसद। तो क्या लगता है कि जो गौतम गंभीर जी है उनका टिकट काट दिया इस बार? वो उनको लगता होगा कि उन्होंने थोड़ा कम काम किया है तो दूसरा उनकी जगह और अच्छा आएगा। उन्होंने लड़ने का फैसला भी नहीं किया। उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम होती है ना, लेकिन जो काम किए हैं उन्होंने थोड़े बहुत तो किए हैं ना। हाँ, बहुत से काम उन्होंने कराए हैं, नई जनरेशन के लिए भी काम कराया है, और यहाँ पे अभी एक लोकल क्रिकेट का प्रीमियर लीग होता है, उसमें भी बहुत गरीब बच्चों को भी बहुत साथ दिया है, बहुत लोगों को इनाम भी मिला है उसमें, हर चीज को लेकर मतलब ज्यादातर काम किए हैं उन्होंने। अगर सरकार को लगता है कि इसकी जगह और बेटर आ सकता है तो वो भी कर रहे हैं। वो ये नहीं है कि मतलब एक ही को बार बार यूज करते जाए इंसान। थोड़ा कि बीजेपी दिल्ली में आ रही है, क्या केजरीवाल आ रहा है? बीजेपी आएगी सर, केजरीवाल कैसे आ जाएगा? केजरीवाल का तो अब नामो निशान हो ही नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी अब हर जगह है, एक दो जगह है जो कांग्रेस वगैरह है, बाकी सब जगह बीजेपी है इस टाइम। क्या कारण है? दिल्ली के जो लोग हैं, जब दिल्ली के चुनाव होते हैं तो केजरीवाल को चुन लेते हैं, और जब केंद्र के चुनाव होते हैं तो बीजेपी को चुनते हैं। वो पिछली बार धोखा हुआ था जो केजरीवाल जीत गया है, क्योंकि उनसे बहुत होप थी कि हम ये करेंगे वो करेंगे, ऐसा कुछ कराया नहीं उन्होंने, बल्कि अपने लिए सब कुछ कर दिया उन्होंने। दारू के भ्रष्टाचार में उनका नाम है, उनके सारे नेता जेल में पड़े हुए हैं, उनकी खुद की जमानत रुकी पड़ी है हर जगह से, और कहते हैं कि केजरीवाल कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ। कौन सा अच्छा काम कर दिया उन्होंने? सब भ्रष्टाचार का तो वही लेकर बैठे हुए हैं, अपना खुद का महल बना रखा है उन्होंने, उसमें 8 लाख रुपए पर्दे लगा रखे हैं। अभी जब इस बार जो युवा है वोट डालने जाएगा तो क्या सोच समझ के वोट डालेगा? मेहनत जो बीजेपी देती है हमें करने के लिए, मेहनत। ये नहीं कि राहुल गांधी की तरह हम कोई मशीन लाएं इधर से जो मेहनत करने ना पड़े, आलू डालो सोना निकालो। बीजेपी के राज में हमें मेहनत करना सीख गए। आज की जो नई जनरेशन है सब मेहनत करने के लिए तैयार है। वो जो बीजेपी हमें भरोसा दिलाती है ना हर काम के लिए, उसी मेहनत को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं बीजेपी के साथ।
केजरीवाल तो कहते हैं कि आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप घर पे बैठिए, मेरा बंदा आपके घर पे आएगा, आपके कागज बना के देखा जाएगा। इतना आलसी हमें बनना नहीं है, हमें मेहनत करनी है, मेहनत से ही सब कुछ मिलना है। हमें घर बैठे कोई कुछ भी दे सकता। केजरीवाल कहता मुझे पैसे वो नहीं चाहिए, स्कूटी नहीं चाहिए, स्कूटी भी पूरी लेने लगा। वो कहता मुझे गाड़ी नहीं चाहिए, गाड़ी वो पूरी लेने लगा। बढ़िया बढ़िया। तो बताओ वो आदमी ऐसे फ्रॉड आदमी क्या करे। केजरीवाल जी कहते हैं हमारी जो सरकार है वो आपकी सरकार है, आपके लिए बनी है। अगर हम हर चीज सरकार से फ्री मांगेंगे, बस भी फ्री मांगेंगे, पानी भी मांगेंगे, बिजली मांगेंगे फ्री, तो देश के ऊपर क्या लगेगा? कहाँ से लगाएगी सरकार? मुझे बताओ। हर आदमी को फ्री का चाहिए, मुझे भी फ्री का चाहिए, मुझे कोई बुरा नहीं लगता फ्री का। बाकी काम वो होना चाहिए जो कि देश में भी लगे, पैसा कमाया भी जाए, कमाई भी हो, काम भी हो। तो क्या आपको लग रहा है इस तीसरी बार दोबारा से बीजेपी आने जा रही है? देखो जी, ये बात जो है कुछ पक्की नहीं कह सकते, कौन सी आए, क्या है, क्या हो क्या ना हो। बट दिल्ली में कौन आएगा? बीजेपी, उम्मीद बीजेपी की है वैसे। हाँ, उम्मीद नहीं है, होनी बीजेपी, आनी बीजेपी। उम्मीद बीजेपी की है। कहाँ से आप? दिल्ली से ही, दिल्ली में कहाँ से? कंझावला। जी। कंझावला तो आपके यहाँ से सांसद जो है मनोज तिवारी जी हैं। नहीं, हमारे यहाँ से हंसराज हंस थे, अच्छा, हंसराज हंस जी, तो उनका तो टिकट काट दिया इस बार। काट दिया इस बार। तो क्या कारण है, उन्होंने कुछ काम नहीं कराए थे क्या? भाई ये तो कारण तो हम नहीं बता सकते कि क्या कारण है, नहीं कारण है, इसके बारे में हमें इतना क्या पता। तो कौन कौन सा क्षेत्र है आपका? मुंडका। ओके, तो क्या क्या आपको लगता है इस बार दिल्ली में कुछ परिवर्तन होने जा रहा है? भाई लग तो रहा है परिवर्तन। तो अभी तो दिल्ली में 7 सांसद बीजेपी के थे, क्या उन्होंने कुछ काम नहीं कराए? फिर बीजेपी के ही आएंगे, तो फिर परिवर्तन कहाँ से हुआ? परिवर्तन होगा। परिवर्तन कहाँ से हो, जब बीजेपी थी, बीजेपी आ जाएगी। भाई बीजेपी ही आएगी, काम तो हुआ है। अब वो पार्टी जाने क्या मकसद है उसका, क्यों हटाया, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। काम कहता कौन है कि नहीं हुआ? तो ये बताइए आप, क्या कारण है भाई ये कि कारण हम क्या तो दोबारा से बीजेपी को लोग बाग विश्वास जता रहे हैं, उसी को चुन रहे हैं? अच्छा लगता है, काम बढ़िया है, क्या काम है, कुछ बताएंगे? बहुत सारे काम है। फिर भी एक आध काम बताइए। अब मैं आपको क्या काम बताऊं, बहुत सारे काम अच्छे लगते हैं जो बीजेपी के हैं, जो कर रहे आप हैं। जो वोट डालने जाओगे तो आप कुछ तो सोच समझ के जाओगे ना कि मुझे इसलिए वोट डालना है, ये काम करेगी या इसने इससे पहले इसने ये काम किया है। एक काम तो यही अच्छा है कि सारी कॉलोनियां पास करवा दी, अच्छा, वो भी तो बीजेपी नहीं करवाई है। कच्ची कॉलोनियाँ। कच्ची कॉलोनी सब पास करवा दी, अब कोई कच्ची नहीं रही, वो भी तो एक फायदा ही है। लोन वोन भी दे रहे हैं लोगों को। और जो केजरीवाल जी जीरो बिल आ रहा है, शुरू हो रही है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि जीरो बिल आ रहा है, पानी अच्छा आ रहा है। आज खाली बिल से क्या होता है, सबसे बड़ी बात तो ये है कि खाली बिल से क्या होता है। बीजेपी ने गरीब आदमी को जो है ना, गरीब आदमी जिनके पास प्लॉट पड़े थे और जिनको जुगाड़ नहीं था मकान बनाने का, उन्हें 2.5 3 लाख रुपए दिए हैं बीजेपी ने, जैसे कि कोई सरकार, और अब भी दे रही है, और राशन भी नहीं दे रही है। आप ये देखो ना, और बीजेपी ने ये नहीं करा एक पब्लिक के साथ में एक पौवा फ्री, और पब्लिक बिगाड़ दी बजाय सुधारने के। अपनी कोठी बनाए, उसने करा कुछ नहीं। दिल्ली के अंदर क्या करा बताओ? सड़कों की हालत इतनी खराब हो रही है, पूछो मत। तो क्या रोजगार के ऊपर लोग बाग इस बार नहीं रोजगार को सुनो, रोजगार तो बीजेपी हो चाहे आम आदमी पार्टी कोई भी हो, रोजगार जो है वो आपस में, जब आपस में देशों के वो होते हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, जब आपस में काम चलते हैं तो ऑटोमेटिक काम बढ़ जाता है। क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे, इंडस्ट्रीज भी बहुत ला रहे हैं बीजेपी। अब इंडस्ट्रीज में काम मिल रहा है, लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, ऐसा थोड़ी है सब बेरोजगार है, खूब मिल रहा है। अभी जो 2 दिन पहले सीए कानून लागू हो गया, उस पर कुछ क्या राय है आपकी? मुझे पता ही नहीं क्या कानून लागू हुआ, क्या कानून। ये कानून ये है कि जो भारत के बाहर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, जो वहाँ के जो माइनॉरिटीज हैं, जिसमें हमारे हिंदू हो गए, सिख हो गए, क्रिश्चियन, जितने भी जो वहाँ से जिनको सताया गया है, वे भारत आए हैं, जो रह रहे हैं दिल्ली में या आसपास के क्षेत्रों में, उनको नागरिकता दी जाएगी, एक्सेप्ट मुस्लिमों को छोड़कर, क्योंकि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र हैं उनको। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? दे दी जाए नागरिकता, वो तो गवर्नमेंट समझे, उसके बारे में हम क्या कह सकते भाई, हम खुद एक नागरिक ही हैं। तो केजरीवाल कह रहे हैं कि जो पाकिस्तान से आए उनको क्यों नागरिकता दे रहे हो? ये हम नहीं कह सकते भाई इसके बारे में कुछ भी। जानकारी आपको इसके बारे में थोड़ा? नहीं, नागरिकता सबको मिलनी चाहिए, जो पहले के आए हुए हैं उन्हें नागरिकता तो मिलनी चाहिए, कहीं कौन से क्या। तो इनको जो हमारे भारत के मुस्लिमों को कौन बहका रहा है
कौन बोल रहा है कि आपकी नागरिकता छीन ले जाएगी, आपको भगा दिया जाएगा? बल्कि ऐसा कुछ नहीं है। ये तो अपोजिट पार्टी वाली तो भड़काती रहती है। हाँ। अपोजिट पार्टी में तो भड़काती रहती है। इस वक्त मैं था आनंद विहार, जो कि पूर्वी लोकसभा क्षेत्र का एक पार्ट है, जहां पर हमने जाना, लोगों से बात करी, चुनावी माहौल को समझा कि आखिर वे क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर इस बार यहाँ के युवा अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। ऐसे ही चुनावी कवरेज हमारी जारी रहेगी, हम लोगों से अलग अलग क्षेत्रों में बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कैमरामैन आनंद के साथ मैं सचिन कुमार।